भरत कुमार जी, जी हैं समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए संसार। मनुष्य में विविधता सात परिवर्तन के आधार पर देखी जा सकती है। शारीरिक संरचना, चरित्र, ज्ञान, प्रसिद्धि, शारीरिक शक्ति, स्वास्थ्य, धन या संपत्ति। जैसे हमने अभी चर्चा की है कि शारीरिक संरचना भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, जहाँ उत्तर में गर्मी अधिक होती है और हिमालय की ओर हम चलते हो तो सर्दी अधिक है, तो वहाँ पे अन्न की व्यवस्था अलग तरह की है। और जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं, वहाँ जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ परिस्थितियाँ अलग है। तो वहाँ पे हल्के कपड़े पहने जाते हैं। वहीं हम जब सर्दियों में उत्तर भारत में आते हैं तो सर्दी के अनुसार, उस ठंड के अनुसार हम वस्त्रों का जो परिवर्तित रूप है देख सकते हैं। पूरे विश्व में मनुष्य मेहनत करके अपने जीवनचर्या का पालन करता है। तो जिस वातावरण में रहकर वो अपने जीवन यापन करता है, उसके अनुसार उसकी शारीरिक रचना होती है। हम सभी ये जानते हैं कि हर व्यक्ति के विकास में अन्न का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न के आधार पर अपने पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल हर एक व्यक्ति का चरित्र निखरता है। उस समाज में शैक्षणिक दक्षता के आधार पर हर व्यक्ति की योग्यता, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उस समग्र समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए जो कार्य करने की है, वो परिलक्षित होती है, वो देखी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता के पहले अपने प्रसिद्धि, नाम, ऐश्वर्य इसके लिए काम कभी नहीं करते थे। कबीरदास जी ने कहा है, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोहूं हाथ उलझिए, यही सज्जन का काम। इसका अर्थ ये, भले ही दान कर्म से जुड़ा हो, लेकिन मनुष्य का एक साधारण विचार जो यापन का कार्य है, दूसरों की मदद करना, हमेशा तत्पर रहना, त्याग, परोपकार की भावना से रहना और कभी भी नाम या प्रसिद्धि के लिए कार्य ना करना ही श्रेष्ठ माना गया है। उसके विपरीत आज की परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति इस नाम रूपी प्रसिद्धि के पीछे भाग रहा है। उसके लिए मुहावरा ये है कि तोते गणे बाजे गणे, माने कम में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा उसमें होती है। अच्छा अन्न खाएंगे, हमारी शारीरिक शक्ति रहेगी, सुदृढ़ शरीर रहेगा, विचारों में बल रहेगा। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि राणा प्रताप की जो तलवार थी वो 10 किलो की थी, लेकिन आज हम एक छोटी सी चीज उठाने में भी असमर्थ अपने आप को पाते हैं।
हर जगह वैज्ञानिक विकास के कारण रसोई घर से लेके हर जगह हमें यांत्रिकी सहायता ली जा रही है। उससे हम जितनी मेहनत शारीरिक शक्ति की होनी चाहिए उतना ना कर पा रहे हैं, तो अन्य तरह की परेशानियों से मनुष्य जूझ रहा है। इसी के आधार पर स्वस्थ ज्यादा 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 हर चीज में ज्यादा संयम की मात्रा और रेखाओं को पार कर हम लोग हर चीज में अत्यधिक पाने की कोशिश करने के कारण स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। और ये सब कारण सिर्फ दो ही शब्दों पर है, धन और संपत्ति के एकत्रीकरण और ऐश आराम की जिंदगी जीने के लिए। तो इन मूल्यों को हम थोड़ा सा अधिक गहराई से समझने के लिए आगे चलते हैं। मनुष्य में भिन्न 16 प्रकार होते हैं। वंशाणु, भोजन, ऐतिहासिक युग, देश और उसकी परिस्थिति की, शिक्षा, काम, सरकारी नीति, कला और उसका प्रयास, शारीरिक आयु, दोस्ती, अवसर, अनुसंधान, आदतें, सीमा और नैतिकता। हम ये कहानी सुन चुके होंगे कि अंडे बराबर दाना। इसका अर्थ ये है कि उस जमाने में जो आज के एक अन्न का रूप है, एक दाना है, वो अंडे बराबर था। तो उस जमाने के लोगों में आज से कई दशकों पहले, पीढ़ियों पहले लोग बहुत मजबूत और हष्ट पुष्ट रहते थे। उसका कारण वो भोजन था। और उस एक ऐतिहासिक युग में जब इतना विकास नहीं था, तब लोग बहुत मेहनत करके उस युग के अनुकूल अपने आप को रखते थे। वो देश और परिस्थिति के अनुसार युद्ध लड़ना और अपने पारिवारिक, सामाजिक जो रक्षा है, सुरक्षा है, उस पर कार्य करते थे। शिक्षा बहुत सीमित मात्रा में थी। लोग बहुत मेहनती थे। जो राजा थे, उनकी नीतियों के अनुसार समाज चलता था। यदि समाज अच्छी नीतियों पर चलता है तो देश की उन्नति बहुत अधिक होती है। अगर नीतियों में कहीं कमी है तो उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों जो है मनुष्यों को झेलना पड़ता है। भारत जैसे महान देश में कला की कोई कमी नहीं है। जहाँ एक और अजंता एल्लोरा के चमकती हुई उस पत्थर से गढ़ी हुई चीजें, मूर्तियां हमें दिखाई देती है, तो कैलाशनाथ मंदिर जो पहाड़ को उल्टा काट कर मंदिर बनाने की चेष्टा की गई, वो भी एक अद्भुत कला है। तीसरा, हम ऐसे बहुत से महल, किले पूरे भारत में भरे पड़े हैं, तो इनका कोई समानता देखना पूरे विश्व में नहीं पाया जा सकता। हर व्यक्ति हमेशा प्रयासरत है। प्रयास के कारण ही हम आज इतना विकास कर पाए हैं, जो अनुसंधान और अवसर के आधार पर आज मनुष्य बहुत सी चीजों को समझ पाया है, विकास कर पाया है और जीवन में जो सरलता है वो घर घर तक पहुंचाने में सफल हुआ है। इसका एक जीता जाता उदाहरण, मैं अभी आपसे ऑनलाइन कंप्यूटर से जुड़ा हूं, तो ये भी एक विकास का ही स्वरूप है जो आपको और हमको इस पटल पर जोड़ रहा है। शारीरिक आयु, जिस प्रकार उस जमाने के लोग 120 साल तक जीते थे, आज इतने विकास होने के बाद भी नव युवा 25, 30, 35, 40, 45 में भी काल कलवित हो रहे हैं, जो एक चिंतनीय विषय है। और जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, विचार कर रहे हैं और अपने आप को ढाल रहे हैं, इसमें एक चिंतन की आवश्यकता है। जीने और खान पान में जो आदतें आज परिवर्तित हुई है, हम टैग करेंगे तो कहेंगे कि भाई पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये अन्य जो बाहरी पदार्थ है, ये स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। बच्चों में दिए जाने वाले चिप्स,
साथ में बढ़िया सा मोबाइल, ये भी मनुष्य के जीवन को बाधित कर रहा है। और क्योंकि हर व्यक्ति की आगे बढ़ने की होड़ है, सबसे आगे रहने की होड़ के कारण वो अपने आप के नैतिकता को कहीं न कहीं खो रहा है, जो एक बहुत चिंतनीय विषय है। गहराई से हम जब देखेंगे, पुरानी कहावत के अनुसार आपका शरीर आपके पाप के निशानों का परिणाम है। तो माता-पिता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ-साथ ग्रहों की स्थिति की घूर्ण पर प्रभाव होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी यदि उसमें कमी आती है, तो मनुष्य की जो विकास के जो विचार हैं, उससे दूर रहकर वो अपने आप में परिवर्तन लाता है। हम इसके उदाहरण में देख सकते हैं कि एक वृक्ष जो बहुत सुंदर फूलों को देता है, फल को देता है, फल में जो बीज है, जब वो वापस पृथ्वी में अपने पनपने का समय आता है, तो उसी वृक्ष की तरह, वट वृक्ष की तरह अपने आप को पाता है। तो पूरी संरचना इस पेड़ की उस छोटे से बीज में होती है। अतः अपने उस जीवन रूपी बीज को सुंदर रखना, साफ रखना, अच्छे विचारों के साथ रखना, इसका पूर्ण जिम्मेदारी जो है हर एक मनुष्य की है। भोजन के प्रकार में शरीर और मन में बदलाव आता है। एक सात्विक भोजन मनुष्य को सत्विचार, सत्कार्य और समाज के प्रति हमेशा सेवारत के लिए आगे रखता है। यदि वही भोजन यदि तमोगुण रजोगुण के अनुकूल है, तो वो विपंग लाता है। लोगों के बीच भोजन के प्रकार, उनके गुण और उन्हें लेने के तरीके में अंतर देखा जा सकता है। तो इसके कारण भी हर एक मनुष्य में अलग अलग रूप देखे जा सकते हैं। समय के अनुसार अपने गुणों और व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। हम आज की वर्तमान परिस्थिति में बात करें तो जेन जी और जेन अल्फा की बात कर रहे हैं। भले ही ये चीजें आधुनिक दृष्टि से नहीं हो, लेकिन हमेशा विश्व परिवर्तनशील रहा है और मनुष्य के विकास में इसका गहरा संबंध रहा है। और समय समय पर हम नई नई चीजें समय समय के अनुकूल देखते हैं। देश का तात्पर्य एक विशेष भूभाग से है, वहाँ के लोगों से है और उनकी परिस्थितियों के अनुसार है। प्रत्येक देश की जलवायु और पर्यावरण के अनुसार लोग अलग अलग होते हैं, उनके विचार अलग होते हैं, उनके कर्म अलग होते हैं। तो इसीलिए मनुष्य मनुष्य में भेद पाया गया है। आज के शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा को पारिवारिक रूप से हमें सांस्कृतिक शिक्षा मात्र पितृ और समाज के द्वारा प्राप्त होती है। शैक्षणिक शिक्षा में विद्यालयों और महाविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों का बहुत बड़ा योगदान है, जो आज तकनीकी क्षेत्र में भारत विश्व की उन महान शक्तियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। शिक्षा और योग्यता के आधार पर लोगों में भिन्नता होती है। अतः एक सुंदर कहावत के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि विद्या दनति विनयम, माने जितना आदमी शिक्षित होगा, उसके अंदर सद्गुण यानी संयम और समझने की भावना होनी चाहिए। जो अशिक्षित है, हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि उनमें समझ होते हुए भी वो जल्दी भावुक हो जाते हैं। तो उनको समझाने के लिए हमें शांति के साथ पेश आना है, तभी संयम के तराजू पर हम आगे बढ़ पाएंगे। हर एक व्यक्ति के पारिवारिक अस्तित्व का समर्थन करना उसके कार्य के पर निर्धारित है।
व्यापार, पेशे के अनुसार शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है। सभी लोग श्रम से अपना जीवन यापन करें, दूसरों के धन या अन्य चीजों पर अपना भावना रखें, और कुछ लोग हमें काम करते हुए दिखाई देते हैं और कुछ लोग काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। इसका अर्थ ये है, जो किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर अन्न उपज कर हम तक पहुंचाता है, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी उतनी ही शारीरिक श्रम के कारण ही हम आज आराम से बैठकर शहरों में और अपने घर में अन्न ग्रहण कर पा रहे हैं। वहीं भले ही हम कंप्यूटर, डेस्क और अन्य चीजों पर कार्य करते हैं, लेकिन हमारा जो वैज्ञानिक परिश्रम है, जो दिनचर्या है, वो भी किसी ना किसी समाज के उत्थान और कल्याण के लिए कार्य करती है। हर एक मनुष्य अपने सरकारी नीतियों के कारण भी उसका प्रभाव पड़ता है, उसे हमें जानने की आवश्यकता है। भारत में भिन्न भिन्न कलाएं, वेशभूष, खान पान होने के पश्चात भी लोग जिस कला में उत्कृष्ट रखते हैं, उसके अनुसार शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से भिन्न होते हैं। हर व्यक्ति कला के एक या दूसरे रूप में उत्कृष्ट होता देखा जा सकता है। प्रयास, जब शिशु 6 महीने का होता है, 6 महीने से 1.5 साल तक वो अपने खुद के पैरों पर चलना, आगे बढ़ना, वो अपने आप उस बीज के अंदर समाहित रहता है कि उसे उठना है, खड़ा होना है, चलना है। तो वो प्रयास स्वतः ही दैविक है। हर व्यक्ति की सफलता उसके द्वारा किए गए प्रयासों पर ही निर्भर है। जिराफ की गर्दन का लंबा होना, इंद्रिय अंगों की उत्पत्ति, वैज्ञानिक प्रगति सभी प्रयासों का ही परिणाम है। प्रयास के आधार पर ही लोग अलग अलग होते हैं। उम्र उम्र के अनुसार लोगों में भिन्नता होती है, क्योंकि उनके जो अनुभव हैं आज की परिस्थिति के अनुकूल, आज के वातावरण के अनुकूल अलग हैं। यह लोगों के बीच मजबूत मतभेद के पीछे प्रमुख कारण बनता है। तो हम हर परिवार में ये शब्द सुनते हैं कि जनरेशन गैप, तो इसे हमें समझना चाहिए, और इसको जितना ज़्यादा हम कम कर सकें, उससे परिवार, समाज और राष्ट्र में विकास और प्रगति का एक रूप देखा जा सकता है। मित्रता मित्रता एक व्यक्ति के विकास या पतन के पीछे का कारण बनी हुई है। अवसर एक बार दस्तक देता है तो हमें उस अवसर को अपनाते हुए परिवर्तन हो जाना चाहिए। मित्रता के रूप में हम कृष्ण और सुदामा को देख सकते हैं। मित्रता के रूप में हम अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद राम भगवत गीता में हुआ है, उसके रूप में हम देख सकते हैं। मित्रता के रूप में हम कर्ण और दुर्योधन का भी देख सकते हैं। मित्रता के रूप में हम हर एक संतों के बीच जो समानवाद भावना है, उसको भी देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते थे, शो मी योर फ्रेंड एंड आई विल शो यू व्हाट यू आर। तो इस प्रकार के जो विचार हैं, वो मित्रता के आधार पर है। जैसी संगति वैसी करनी। तो संगत का असर बहुत अधिक हर एक मनुष्य पर होता है, तो इसे हमें समझने की आवश्यकता है। आज हर एक देश विश्व के कल्याण में विभिन्न तरह के अनुसंधानों में लगा हुआ है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने शोध के आधार पर मानवीय मूल्यों के संबंध में दूसरों से भिन्न होने के कारण अपने विकास और शोध में बौद्धिक और मानसिक चेतना के आधार पर आगे बढ़ रहा है। अनुसंधान सूचना के क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया है, जो मनुष्य को, राष्ट्र को भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इतना होने के बाद भी यदि हम वेदात्री महर्षि जी की बात करें, तो भले ही इतनी धार्मिक योग चीजें विश्व भर में होने के बावजूद भी वेदात्रियम एक ऐसी कला है, एक ऐसी देन है जो विश्व में शांति, विकास, संयम, प्रेम, दया, करुणा और सृष्टि की समतुल्यता के लिए अग्रसर होने में हम सबको सहायक मार्ग प्रशस्त करती है। जीवनचर्या और आदतों के आधार पर संवेदी धारणाओं पैदा होती है। व्यक्ति को अच्छा या बुरा उसकी आदत के अनुसार बनाती है और इसी आदतों को सुधार करने पर हम विकास कर पाएंगे और यही आदतें हमें एक दूसरे मनुष्य में भिन्नता दिखाई देती है। कोई व्यक्ति 3 बजे उठता है, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 12 बजे, कोई रात को काम करता है, कोई दिन में काम करता है, कोई शाम को काम करता है। तो हर एक व्यक्ति के उसकी आदत के अनुसार, भावना के अनुसार, भोजन के अनुसार, पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार, सामाजिक ढांचे के अनुसार उसमें भिन्नता देखी जा सकती है। हर एक परिवार, समाज में अलग रीति रिवाज होते हैं जो समाज के कल्याण और विकास का आईना होता है। उस सामाजिक बंधन के आधार पर जैसे जैसे मनुष्य विकास करता है, उसका परम कर्तव्य कि उसमें परिवर्तन लाएं, ऐसी कुरीतियों को त्यागें ताकि समाज में विकसित विचार और समाज की जो गहराई है विकास मनुष्य के रूप में, उसका सर्वोन्मुख विकास हो सके। यही कुरीतियां और प्रथाएं समाज को नीचा दिखाने में काम करती है, राष्ट्र की उन्नति में बाधा लाती है, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, प्रताड़ना, शराब, नसबंदी, नशावृत्ति। इन सभी चीजों में हम अपने समाज को अभी भी पीछे पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हमारे सम्मुख आई जाती है जो पीड़ादायक होती है, असहनीय होती है। उसके साथ जब हम सामंजस्य बैठाते हैं तो हम कभी कभी ये विचार भी आ जाता है कि इतने विकास होने के बावजूद भी हम उसी पायदान पे हैं जहाँ पे अभी भी अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। स्थापित रीति रिवाजों का उल्लंघन समाज को स्वीकार्य नहीं जल्दी से होता है, परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होता है। अतः फिर भी आज के इस नवयुग में इसे आने वाली नई पीढ़ियां अपनाकर इसमें परिवर्तन लाएगी, ऐसी आशा है। भारत के पिछले 100 सालों में काफी परिवर्तन देखा गया है। विधवा पुनर्विवाह एक बहुत बड़ा अभिशाप था, लेकिन समाज ने उसे ग्रहण किया, अपनाया और समाज के संतुलन के लिए वो बहुत बड़ा परिवर्तन हम सामाजिक रूप से देख सकते हैं। नैतिकता शारीरिक या मानसिक रूप से तुरंत या बाद में स्वयं या दूसरों को कोई नुकसान ना हो, इस उद्देश्य से विचार,
शब्द और कर्म के संबंध में देखभाल का अवलोकन करना है। मैं अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति के शरीर या मन को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। यथासंभव दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करूंगा। ये सुंदर शब्द वाक्य एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में देखे जा सकते हैं। यदि हर एक मनुष्य इन दो वाक्यों का भी यदि सुंदर से पालन कर ले, तो वो हमेशा सचेत रहेगा कि मेरे द्वारा किए गए कार्य दूसरों को कोई पीड़ा ना दे रहा हो। तो यदि इस विचार से पूरी सृष्टि में हर एक मनुष्य ऐसे सोचने लग जाएगा, तो वेदात्रियम के इस महान नीति को, महान पद्धति को, महान मार्गदर्शन को हर परिवार में यदि अपना लिया, तो विश्व कल्याण में ज्यादा समय नहीं लगेगा और पूरा विश्व एक परिवार के रूप में, वसुधैव कुटुंब के रूप में देखा जाएगा। कौशल और अखंडता, यह समझना महत्वपूर्ण है कि किन अंतरों को मिटाया जा सकता है, जिन्हें हटाया जा सकता है उन्हें हटाना चाहिए, उन्हें उचित प्रभावों के माध्यम से किया जाना चाहिए। दूसरों को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेने के लिए उस पर गहन चिंतन मनन कर एक बीच रास्ता निकालकर परिवर्तन के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। वो जो 16 गुण हम लोगों ने चर्चा की है, उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि मनुष्य मनुष्य में भिन्नता क्यों है। कोई ईश्वर की पूजा प्रकृति को महसूस करना है, उसका सम्मान करना है, इसमें परमात्मा के साथ एक होने भी शामिल है। सद्गुण दूसरों की भावनाओं को जानना, अपनी ताकत और कमजोरी को जानना और इस ज्ञान के अनुसार दूसरों के साथ सद्भाव में रहना, ये मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। आइए हम सब अच्छी तरह से जिए और दूसरों को भी अच्छी तरह से जीने में मदद करें। महावीर के सुंदर कथनों के साथ जिए और जीने दें के साथ मैं इस सुबह में दिए गए अवसर एवं सभी मेरे साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை.